एवरीवन, सो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज हम वेस्टर्न आर्ट के कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं, आपके 25 क्वेश्चंस, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम लोगों को उसको प्रॉपर डिटेल में समझना है। और जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले जाकर के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो और वो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो आप देख रहे हैं बीनाज आर्ट इंस्टीट्यूट और मैं हूँ राहुल। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, द टेम्पेस्ट सोती हुई वीनस का चित्र किसने बनाया? बोतीचिल्ली ने, कांस्टेबल ने, टिशियन ने या जॉर्जियन ने? द टेम्पेस्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, आंधी। उसके अलावा ये वही आर्टिस्ट है जिन्होंने चारागाह में संगीत भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये किसका चित्र हो जाएगा? तो जॉर्जियन का हो जाएगा। ठीक है, ये जॉर्जियन ये आपके वेनिस के हाई रेनेसास से बिलोंग करते हैं। मतलब ये रेनेसास आर्ट के कलाकार हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी जॉर्जियन की। इसके अलावा अन्य कलाकार जो हैं, जैसे बोतीचिल्ली है, तो इसका ये चित्र बहुत फेमस है, वीनस का जन्म, बर्थ ऑफ वीनस। ठीक है, कांस्टेबल का भूसा गाड़ी काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये रोमांसवाद का आर्टिस्ट है। टिशियन का है एक चित्र, द रेप ऑफ यूरोपा। ठीक है, ऑफ यूरोपा या बोल लो उर्बीनो की वीनस। तो ये इनके काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हो जाते हैं। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लास्ट जजमेंट नामक भित्ति चित्र के चित्रकार हैं। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं कि जब भी वेस्टर्न आर्ट पढ़ो तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, आपकी समझ के लिए। ठीक है, तो द लास्ट जजमेंट, जिसका क्या अर्थ हुआ? आखिरी न्याय। ठीक है, किसका भित्ति चित्र है? माइकल एंजेलो, विंची, राफेल या सेजान? तो जो लास्ट जजमेंट जो भित्ति चित्र है, ये उन्हीं का है जिनका सिस्टाइन चैपल भी है। ठीक है, सिस्टाइन चैपल, पिएटा, डेविड, ये सब चित्र, ये मूर्ति और भित्ति चित्र उन्हीं के। ठीक है, तो वो कौन हो जाते हैं? माइकल एंजेलो हो गया, विंची हो गया, राफेल हो गया। टेफेल लिखा है, गलत लिखा है, राफेल होना चाहिए। तो ये तीनों हाई रेनेसा से बिलोंग करते हैं, यूरोप आर्ट के। जबकि सेजान ये उत्तर प्रभाववाद का जन्मदाता है, या प्रणेता कह लो, संस्थापक कह लो, उत्तर प्रभाववाद। और ये वाद जो है आपकी आधुनिक कला का जन्म यहीं से होता है। तो सेजान को आप आधुनिक कला का पिता भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मेड्यूसा का बेड़ा चित्र किसका है? प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो इसको मेड्यूसा को बेड़ा को क्या बोल सकते हैं? राफ्ट ऑफ मेड्यूसा। ये चित्र किसने बनाया? तो डेलाक्रा, कुर्बे, जेरिकोल्ट या पैसे? तो ये जो मेड्यूसा का बेड़ा चित्र है, ये बनाया आपके जेरिको ने, या इसी को बोल सकते हो जेरिकाल्ट। ठीक है, इसी का एक प्रसिद्ध चित्र है पागल हत्यारा। ये वही आर्टिस्ट है जो अपने घरों में लाशों को रखता था अध्ययन के लिए। ठीक है, जबकि ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं रोमांसवाद। ठीक है, अब ये जो चित्र है राफ्ट ऑफ मेडुसा, ये रोमांसवाद का पहला चित्र। ठीक है, और ये बनाया किसने? जेरिको ने। लेकिन इसका जो संस्थापक माना जाता है, उसको डेलाक्रा को माना जाता है। संस्थापक कौन है? संस्थापक माना जाता है डेलाक्रा को। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। गुस्ताव कुर्बे किस कला आंदोलन से जुड़े हैं? रोमांसवाद, यथार्थवाद, घनवाद या अभिव्यंजनावाद? तो गुस्ताव कुर्बे जो हैं वो बिलोंग करते हैं यथार्थवाद से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, जो कि लगभग 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेशनल गैलरी कहाँ है, नेशनल गैलरी। ठीक है, वैसे देखो ये क्वेश्चन तो आप लोगों की जबान पे भी रटा होगा, ठीक है, ये मतलब नहीं भी रटा होगा तो आप फ्लो में बोल जाते हैं। तो नेशनल गैलरी है कहाँ पर, फ्रांस में, पेरिस में, हॉलैंड में या लंदन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लंदन। ठीक है, नेशनल गैलरी कहाँ है, तो लंदन में है। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लुपिकस की कन्याओं का सीलबंद, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ लुपिकस। ठीक है, ये किसका चित्र है, ये पूछा गया है। तो पीटर पाल रूबेंस, निकोलस पुशिन, वेलास्के या रेम्ब्रा। तो ये वही आर्टिस्ट हैं जो बरोक को रिप्रेजेंट करते हैं, बरोक कला को। ठीक है, जिनका बहुत फेमस चित्र है पेरिस का न्याय। ठीक, और उसके अलावा द होली फैमिली, और हो जाता है द फॉल ऑफ द मैन। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो द होली फैमिली और द फॉल ऑफ द मैन तो माइकल एंजेलो के, बिल्कुल द माइकल एंजेलो के भी है और बाद में इन्होंने भी बनाया था। इसके अलावा इनका द रेप ऑफ यूरोपा भी है, द रेप ऑफ यूरोपा। ये पहले टिशियन ने बनाया था, किसने बनाया था, टिशियन ने, बाद में पीटर पाल रूबेंस ने इसको बनाया। ठीक है, आई होप की चीजें क्लियर होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीटर पाल रूबेंस। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आधुनिक चित्रकला का पिता कहा जाता है, दाविद को, सेजान को, वान गो को या पिकासो को। ये क्वेश्चन, ये सीक्वेंस चेंज हो गया है तो उसमें परेशान मत होइएगा। तो आधुनिक चित्रकला का पिता, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न आर्ट, तो डेविड, सेजान, वान गो या पिकासो। अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में शायद इसको इलेबोरेट भी किया था। तो आधुनिक कला का पिता जो हो जाएगा आपका पॉल सेजान हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रभाववाद से बिलोंग करता है। ठीक है, उत्तर प्रभाववाद से आपके वान गो भी हैं, जबकि नियो क्लासिज्म से बिलोंग करते हैं हमारे डेविड। ठीक है, और पिकासो घनवाद, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। आगे देख लेते हैं, जॉय ऑफ लाइफ चित्र बनाया, किसने बनाया, जीवन का आनंद। ठीक है, जीवन का आनंद, ये चित्र किसका है, हेनरी मातिस का, रूसो का, आंदे देते का, मोरिस ब्लैक का। तो जीवन का आनंद चित्र जो है हेनरी मातिस का है। ठीक है, इसके अलावा इनके हरी पट्टी भी है। ठीक है, हरी पट्टी जिसे क्या बोलते हैं, ग्रीन स्ट्रिप। ठीक है, लाल चित्रकला कच्छ भी है। ठीक है, द रेड स्टूडियो। ठीक है, द रेड स्टूडियो हो गया। ठीक है, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये फॉवाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, फॉवाद के संस्थापक भी माने जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। विज्ञापन व ग्राफिक कला से संबंध है, पिकासो का, लोत्रेक का, जेरी काल्ट का या सेजान का। तो देखो विज्ञापन का जहां नाम आवे, ठीक है, विज्ञापन का जहां नाम आवे, लेकिन उसमें भी बहुत हैं, डेविड ओगलवी हैं एक तो, ठीक है, लेकिन वो जन्मदाता माने जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जब क्वेश्चन आता है विज्ञापन से रिलेटेड और ऑप्शन में लोत्रेक दिया है, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी लोत्रेक ही होगी। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि और कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगर विज्ञापन से जनरल क्वेश्चन है तो लोत्रेक है, तो लोत्रेक ही सही है। ठीक है, तो यहाँ पे लोत्रेक दिया हुआ है तो लोत्रेक इज द राइट आंसर। ओके, जबकि डेविड ओगलवी तो वो जन्मदाता ही माने जाते हैं, तो वो तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। ठीक है, जब नॉर्मल पूछ रहा है विज्ञापन और ग्राफिक कला के संबंध में तो लोत्रेक इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो प्रभाववाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसमें आपके मोने, माने, देगा, ठीक है, रेनवार, लोत्रेक, तो ये हो जाते हैं आपके। अगला चलते हैं, सूरजमुखी के फूल किस कलाकार ने बार बार चित्रित किए।
ठीक है, कोरो ने, क्लॉद मोने ने, विंसेंट वान गॉग ने, पॉल गॉगिन ने। तो सूरजमुखी का चित्र काफी फेमस हो जाता है आपका विंसेंट वैन गॉग का। इसके अलावा भारत में किसने बनाया है, तो एन.एस. बेंद्रे, ठीक है, एन.एस. बेंद्रे और विनोद बिहारी मुखर्जी, ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी और एन.एस. बेंद्रे काफी फेमस हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर आपके क्लॉद मोने ये कुमुदनी के फूल के लिए फेमस है, कुमुदनी का फूल, ठीक है। पॉल गॉगिन ये आपके हो जाते हैं ताहिती कला के लिए, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, सिस्टाइन चैपल का संबंध है, सिस्टाइन चैपल, ठीक है। आपको पता ही है कि माइकल एंजेलो, ठीक है, माइकल एंजेलो ने इनको चित्रित किया था। यह इसका संबंध कहाँ से, फ्रांस से, रोम से, जर्मनी से, हॉलैंड से। बेसिकली जो सिस्टाइन चैपल बना था वो आपका बना था वेटिकन सिटी में, ठीक है, वेटिकन सिटी। अब ये वेटिकन सिटी जो है ये आपका आ जाता है रोम के अंतर्गत, ठीक है, रोम के अंतर्गत। तो यहाँ रोम दिया हुआ है तो रोम इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। घास का ढेर या कुमुदनी के फूल चित्रमाला का बनाई माने ने, रेनवार ने, पिसारो ने या मोने ने, ठीक है। घास का ढेर या कुमुदनी के फूल, अभी मैंने जिक्र किया भी जब सूरजमुखी का फूल के बारे में बताया था तो कुमुदनी का फूल भी बताया था। तो क्या हो जाएगा, क्लॉद मोने। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन आंसर नंबर 4, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो प्रभाववाद से, ठीक है। और इन्हीं का एक चित्र है सूर्योदय का प्रभाव, सनराइज इंप्रेशन। लास्ट ईयर सनराइज इंप्रेशन के नाम से ही चित्र पूछा था, हिंदी में भी यही लिखा था, इंग्लिश में भी यही लिखा था और यही पूछा था, तो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कब लगी, 1876, 1874, 1894, 1879। सबको पता है प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी लगी थी आपकी 1874 में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1874। अगला देखते हैं। ऑप्टिकल मिक्सचर शब्द का प्रयोग होता है प्रभाववाद में, उत्तर प्रभाववाद में, नव प्रभाववाद में, घनवाद में। ऑप्टिकल मिक्सचर के लिए जाना जाता है प्रभाववाद। प्रभाववाद इज द राइट आंसर, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलाकारों का एक दल जो ग्रामीण दृश्य चित्रण करता था, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद या उत्तर प्रभाववाद या इनमें से कोई नहीं। तो कलाकारों का एक दल जो ग्रामीण दृश्य चित्रित करता था, कौन सा दल करता था, वो था आपका बारबीजा ग्रुप, ठीक है। बारबीजा ग्रुप आपको ये ग्रामीण दृश्यों को चित्रित करता था। यहाँ पे है नहीं बारबीजा ग्रुप, तो आपका क्या हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बारबीजा ग्रुप ही ग्रामीण दृश्यों को चित्रित करता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्र ओथ ऑफ होरेत्ती का चित्रकार कौन है, तो इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ, होरेशिया का प्रण। ये चित्र किसका है, डेविड का या पिकासो का, अंग्र का, अथवा जॉन ग्रास का, ठीक है। जो ओथ ऑफ होरेत्ती या होरेशिया का प्रण है वो चित्र हो जाता है हमारा डेविड का, ठीक है, डेविड का। इन्हीं का एक चित्र और भी है जो है बूट्स के पुत्र के निधन की खबर और सुकरात की मृत्यु, ठीक है। डेविड जो हैं ये नवशास्त्रीयतावाद को बिलोंग करते हैं, ठीक है। शास्त्रीयतावाद का टाइम क्या है, 1770 से 1830, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। जबकि पिकासो आपको पता ही है कि घनवाद को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आंग्र
और अत्वाइन जान ग्रास, ये तीनों डेविड अंग्र, डोमिनिक अंग्र और अत्वाइन जान ग्रास, ये आपके नियो क्लासिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नियो क्लासिज्म से। आई होप कि चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। फाओवाद का आरंभ हुआ, फाओवाद का आरंभ हुआ 1895 में 1910, 1705 से 1780, 2005 से 2015, 1900 से 1910। तो फाओवाद का इसमें बहुत इजी है आपके लिए, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो आइडिया लगा लेगा। ठीक है, कि क्या होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1900 से 1910। ठीक है, और इसके जनक कौन है? हेनरी माथिस। ठीक है, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा भी था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? चित्रकार को पहचानिए जिसने अपने चित्रों को सर्पाकार रेखाएं खींची। पॉल गॉगिन, वॉन गॉग, जॉर्ज सोरा या माने? तो यार ये बोल सकते हो कि जिनकी तुलिका आघात रेंगता हुआ सर्प जैसा था, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो वो कौन हो जाते हैं? हमारे वॉन गॉग साहब हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी स्टारी नाइट बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, द नाइट कैफे हो जाती है, द नाइट कैफे काफ़ी फेमस है। ठीक है, सूरजमुखी हो ही गई। और इवन आपके जॉर्ज सोरा जो हैं ये आपके नौ प्रभाववाद से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और वान गॉग आपको पता ही है, कई बार मैंने बता भी दिया कि उत्तर प्रभाववाद को बिलोंग करते हैं। ठीक है, पॉल गॉगिन आपकी ताहिती कला के लिए। ठीक है, और ये भी उत्तर प्रभाववाद को ही बिलोंग करते हैं वान गॉग के साथ। ठीक है, पॉल गॉगिन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी अमृता शेरगिल, बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ठीक है, जॉर्ज सोरा आपका जो है नौ प्रभाववाद। ठीक है, नौ प्रभाववाद को बिलोंग करता था। ठीक है, नौ प्रभाववाद को बिलोंग करता था। इसका स्नान स्थल काफी फेमस है। ठीक है, स्नान स्थल काफी फेमस चित्र है। माने, एडगर माने, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रभाववाद। ठीक है, प्रभाववाद। ओके, इनका एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र। ठीक है, इसके अलावा ओलंपिया भी है, तृण पर भोजन भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जर्मनी में, रूस में या लंदन में? इसको जैसे हम लोग अपने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट को नगमा बोलते हैं ना, वैसे ही इसको हम लोग मोमा बोलते हैं, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। ठीक है, मोमा कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या हो गया? क्वेश्चन आंसर नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? किस प्रागैतिहासिक गुफा से ओजा या रीछ मानव का चित्र मिलता है? कंबारेली से, अल्टामीरा से, त्राइफेयर से या लास्को से? तो प्रागैतिहासिक चित्र से रीछ मानव का जो चित्र मिलता है वो मिलता है आपके त्राइफेयर से। ठीक है, जिसकी खोज 1914 में, ठीक है, हेनरी बैगवे और उनके 3 पुत्रों द्वारा की, जिसके वजह से 3 भाइयों की गुफा बोलते हैं। ठीक है, 3 भाइयों की गुफा बोलते हैं। यहीं से आपका रीछ मानव मिला है। ठीक है, और ये 1914 में खोजी गई। तो 1914 से हम के.एच. आर्य के जन्म को याद कर सकते हैं, कनेक्शन दे सकते हैं कि के.एच. आर्य का जन्म भी 1914 में हुआ था। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पे एक प्रसिद्ध चित्र जो है जादूगर का, ठीक है, काफी आश्चर्यजनक चित्र है। तो जादूगर का चित्र है, काफी फेमस हो जाता है और ये दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से बिलोंग करती है, दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से। ठीक है, आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम ही आ गया है। द रेप ऑफ यूरोपा के चित्रकार कौन है? टिसियन, ये गलत लिख गया थोड़ा, अच्छा ये सही है, ठीक है। विंची, राफेल
और टिशियन, ये गलत लिखा हुआ। कुछ काफ़ी ज़्यादा आज थोड़ा सा गड़बड़ियाँ हो गई हैं, उसके लिए सॉरी। आप लोग समझ लीजिएगा। अभी हमने बताया भी कि द रेप ऑफ यूरोपा पहले टिशियन ने बनाया था, उसके प्रभावित होकर के ही रूबेंस ने बनाया था। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये हो गया टिशियन। आगे चलते हैं। विश्वविख्यात चित्र द स्क्रीम या चीख बोल लो या आवाज बोल लो, आवाज या चीख, ठीक है। द स्क्रीम ये किसकी हो जाएगी? माने की, मोने की, माने की, रेनवार की, एडवर्ड मुंग की। तो द स्क्रीम या चीख या आवाज ये किसका चित्र है? प्रसिद्ध एडवर्ड मुंग का, जो कि अभिव्यंजनावाद के संस्थापक हैं। अभिव्यंजनावाद, ठीक है, इनका काफी फेमस हो जाता है चीख। आगे देखते हैं। और मैं भारत में बता दूं कि अनसुनी चीखें पूछा जाता है, ठीक है। अनसुनी चीखें काफी फेमस हो जाता है। अनसुनी चीखों के लिए कौन है? अमरनाथ सहगल। इसी चीख से रिलेटेड है, इस वजह से मैंने बताया अमरनाथ सहगल, ठीक है। विलेंडॉर्फ की नागरी आकृति कहाँ से प्राप्त है? विलेंडॉर्फ की नारी आकृति कहाँ से प्राप्त है? चीन से, ऑस्ट्रिया से, जापान से या जर्मनी से? विलेंडॉर्फ की नारी आकृति लगभग जो है ये 28,000 से लेकर के 25,000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। सबसे प्राचीन जो मूर्ति मिली है वो इसी को माना जाता है, सबसे प्राचीनतम मूर्ति यही मिली हुई है, ठीक है। ये कहाँ से मिली है? तो ऑस्ट्रिया से मिली हुई है। जबकि ये सुरक्षित कहाँ पर है? तो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ठीक है, हिस्ट्री म्यूजियम वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है आपका। बालों का अद्वितीय अंकन करने वाला कलाकार है? टर्नर, ड्यूरर, लूका क्रनेक और कॉन्स्टेबल। तो देखो, बालों की चित्रकारी के लिए आपके प्रसिद्ध हो जाते हैं एल्बर्ट ड्यूरर, ठीक है, जो जर्मनी के हैं। कहाँ के? जर्मनी के, ठीक है। और हाई रेनेसा को बिलोंग करते हैं, जर्मनी की हाई रेनेसा से बिलोंग करते हैं। शैनगौर था और ड्यूरर, शैनगौर, ठीक है। शैनगौर और ड्यूरर हाई रेनेसा के जर्मनी में काफ़ी फेमस हो जाते हैं। तो ये बालों के, घुंघराले बालों के, एक्चुअली में बोला जाता है घुंघराले बालों के अद्वितीय अंकन के लिए प्रसिद्ध कलाकार था, ठीक है। जबकि बादलों के अच्छे दृश्यों के लिए टर्नर का नाम आता है। और बादलों का सबसे ज़्यादा चित्रण किसने किया? कांस्टेबल ने। अब यहाँ पे बहुत माइनर सी चीज़ है, ये हमें को समझनी है कि कांस्टेबल ने बादलों का सबसे अधिक चित्रण किया है, ठीक है, लेकिन टर्नर ने बादलों का सबसे अच्छा चित्रण किया है, ठीक है। दोनों ही ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। रोमांसवाद को बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई होप की चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी भी आप वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। और आपका एक लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है, ताकि हम और अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।